दोस्तों, हमारे चैनल आरएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9th 10th एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ बीटीसी का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या को समझेंगे। वास्तविक संख्या को चैप्टर बनाने से पूर्व कुछ संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, जो इस प्रकार है। पहला संख्या आपका प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या वह संख्या होते हैं जो गिनती की संख्या माने जाते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिस संख्याओं को हम प्रयोग करते हैं वे सारे संख्या प्रकृत संख्या होते हैं। जैसे इसका परिभाषा होगा, वह संख्या जो गिनती के काम में आते हैं, वह संख्या जो गिनती के काम में आते हैं प्रकृत संख्या होते हैं। जैसे आपका हो गया 1 2 3 4, इस तरह से इंडेफिनिट तक जाएगा, यानी कि अनंत। प्रथम प्रकृत संख्या 1 और अंतिम प्रकृत संख्या अनंत होगा। इसमें इन सारे संख्याओं को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कोई संख्या माइनस में हो, 0 हो, दशमलव में कोई संख्या लिखा हुआ है नहीं, बट्टा में कोई संख्या लिखा हुआ है, अगर रूट में कोई संख्या ऐसा हो जिसका वर्गमूल घनमूल नहीं निकलता है तो वो सारे संख्या इसमें नहीं आएंगे। प्रकृत संख्या के तहत ये सब नहीं आएंगे। अगला संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो प्रकृत संख्या में, अर्थात वैसी संख्या जो प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त होता है। प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल कीजिएगा तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे 0 1 2 3, इस तरह से इंडेफिनिट तक होगा। इसका प्रथम प्रकृत संख्या 0 होगा और अंतिम प्रथम पूर्ण संख्या 0 और अंतिम पूर्ण संख्या आपका इंडेफिनिट होगा। इसमें माइनस वाले संख्या नहीं आएंगे, दशमलव वाले संख्या नहीं आएंगे, बट्टा में कोई संख्या तो वो भी नहीं आएगा, अगर रूट में कोई संख्या तो भी नहीं आएंगे। इसमें पूर्ण संख्या में पूर्णांक संख्या क्या होता है, जब हम पूर्ण संख्या में प्रकृत संख्या के निगेटिव मान को शामिल कर लेते हैं पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। निगेटिव मान को शामिल करें तो पूर्णांक संख्या जैसे आपका होगा 0 1 2 3 इंडेफिनिट। इसका प्रकृत संख्या का माइनस वाला वैल्यू -1 -2 -3, इस तरह से है ना। ये सारे संख्या आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ये दोनों साइड से बढ़ता जाएगा इंडेफिनिट तक। इसमें कौन कौन से संख्या नहीं आएंगे, इसमें आपका बट्टा में नहीं आएगा, दशमलव में इसमें भी नहीं आएगा और रूट में नहीं आएगा। ये संख्या सब इसमें नहीं आएंगे। अगला है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूट संख्या एक ही बात है। अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को बोलते हैं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, अर्थात वह संख्या जिसको काटने वाला केवल 2 ही संख्या होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 संख्या होना चाहिए काटने वाला। जैसे वह संख्या जिसको काटने वाला केवल 2 संख्या हो, अर्थात एक और स्वयं से ही कटे उसे रूट संख्या बोलते हैं। रूट संख्या
कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, पहला आभाज्य संख्या होगा 2, इसके बाद होगा 5, इसके बाद 7, 11, 13, 19, 23, ये सारे संख्या आपका आभाज्य संख्या है। इसमें प्रथम आभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होगा। प्रथम आभाज्य संख्या 2 होगा। 2 से पहले कोई ऐसा संख्या नहीं है जो अभाज्य है, अर्थात 2 को काटने वाला केवल 1 है और ये स्वयं 2 है। इसी प्रकार से 13 को काटने वाला केवल 1 है और 13 है, अर्थात 1 और स्वयं से ही कटता है उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 और स्वयं के अलावा किसी और से कटना नहीं चाहिए। अगला है आपका भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ये वे संख्या होते हैं जो 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, साथ ही किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अर्थात वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता हो, यानी कि 2 से ज़्यादा संख्या अगर काट दे किसी संख्या को तो वो आपका भाज्य संख्या होगा। वह संख्या जिसको काटने वाला 2 संख्या से ज़्यादा हो, 2 संख्या से ज़्यादा हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 12, 15, इस तरह से। प्रथम भाज्य संख्या आपका 4 होता है। प्रथम भाज्य संख्या 4 है, अर्थात 4 से पहले कोई ऐसा संख्या नहीं है जो भाज्य है, यानी कि 4 से पहले कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता हो, इस तरह से। अगला आपका परमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्या होते हैं जो बट्टा के रूप में होते हैं। परमेय संख्या वह संख्या है जो बट्टा के रूप में होता है। जैसे है आपका 1, 1/2, दशमलव इतना, 1.5/2 इत्यादि, है ना। जहाँ हर के स्थान पर शून्य ना हो, इसे कहते हैं परमेय संख्या। अब आगे चलेंगे। आगे है आपका अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को 2 भागों में हम समझेंगे। अपरमेय संख्या हम उन संख्याओं को बोलते हैं जो बट्टा के रूप में नहीं हो। वह संख्या जो बट्टा के रूप में नहीं पाया जाता है, बट्टा के रूप में नहीं पाया जाता, उसे अपरमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आपको 1.101, 001, 001, 301 इस ढंग से सजा हुआ कोई संख्या हो। जैसे आपको 2.4224224 इस ढंग से कोई संख्या सजा हो तो उसे बोलेंगे अपरमेय संख्या। अर्थात वह संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल, चरमूल, यनमामूल न निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपका हो जाएगा रूट में कोई भी संख्या ऐसा हो जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √5 हो गया, √7 हो जाएगा। कोई भी ऐसा संख्या जिसका घनमूल नहीं निकले, √9 हो गया, मतलब घनमूल 9, घनमूल 12, इस तरह से कोई संख्या हो जिसमें रूट से बाहर नहीं आ पाए, वो सारी संख्या आपका अपरमेय संख्या होगा। ये आपकी संख्या की संपूर्ण जानकारी हुआ जिसकी सहायता से आप इस चैप्टर को बना सकते हैं।